हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टे स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करते हो कि अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि जैसे कि अब तक प्रस्तावित जो डेट थी कि 3 मई को इन्होंने पहली लिस्ट, 5 को दूसरी लिस्ट और फाइनली 8 को तीसरी लिस्ट जारी करनी थी। तो उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया और आज हमें एक पहली लिस्ट देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने बोला था कि 11 ज़िले की लिस्ट निकालेंगे, बट उन्होंने 11 की जगह आज 14 ज़िलों की लिस्ट निकाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो रजनीश सर का जो पेज से अपडेट मिलता है उसमें है, देखेंगे क्या कि 11 की जगह पे 14 ज़िलों की लिस्ट जारी हो चुकी है, ठीक है। और अब 5 मई को दूसरी लिस्ट, वहीं 6 या 7 को ही तीसरी मई जो लिस्ट है वो जारी करने का लक्ष्य रखा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। वहीं 8 मई तक कुल सभी ज़िलों का स्कूल आवंटन का है लक्ष्य। मतलब फाइनली जो बचे खुचे रह जाएंगे उनको 8 मई तक सबको स्कूल अलॉट हो जाएगा और 15 मई तक सभी स्कूलों में कराई जाएगी ज्वाइनिंग। मतलब 15 मई तक फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी सभी जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 के। उसके बाद देखेंगे क्या है जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। जैसा कि कल का जो मैसेज इसी तरीका का जो वायरल हो रखा था, उसमें आप देखे होंगे कि इसी महीने में ही ट्रेनिंग है वो भी स्टार्ट करा दी जाएगी ज्वाइनिंग कराने के बाद में। उसके बाद देखेंगे क्या है कि ट्रेनिंग के लिए सभी ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी पूर्ण रखने का आदेश है। जैसे कि आपने देखा होगा जो टीआरई 1 में अभी सिलेक्ट हुए हैं ना, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो हो सकता है कि उनकी अब फाइनल हो चुकी है, तो अब कुछ टाइम बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो आवंटित ज़िलों में ही अभ्यर्थी के ट्रेनिंग के लिए जल्द शेड्यूल होगा जारी। मतलब जैसे ही हम कह सकते हैं कि ज्वाइन वगैरह कर लेंगे, उसी हिसाब से उसके बाद ही हमारा जो ट्रेनिंग का लिस्ट है वो भी निकल के आ जाएगा। और जो 14 ज़िले आज निकल के आए हैं, जिनका जो लिस्ट जारी हुआ है, वो ज़िले कौन कौन से देख लीजिए आप। अरवल है, बांका है, बेगूसराय है, भागलपुर, भोजपुर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, कैमूर, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, शिवहर। तो इनका इन्होंने जो कह सकते हैं कि जो लिस्ट है वो निकाल दिए हैं और इनके जो मैसेजेस हैं बच्चों के वो आ चुके हैं। तो ये तो कुछ अपडेट था और देखेंगे यहाँ पे कि कुछ अरवल के हैं, उनका ऐसा मैसेज आया है। और ये भी अरवल ही हैं, ये रोहतास है। मतलब अलग अलग तरह मतलब जैसे जैसे ये कह सकते हैं मैसेज सबके आ रहे थे उसी तरीके का। एक ये पेज है फ्रेंड्स, आपकी मतलब थोड़ी हेल्प होगी इसमें। ये देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक परिवार ये करके, ठीक है। इसको आपके कहाँ से जाके लेना है, ये जो आजकल व्हाट्सएप पे चैनल्स आते हैं ना, वहाँ पे जाके उनको फॉलो करना होता है। तो ये है बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक परिवार, जिसमें आप देखेंगे कि लेटेस्ट अपडेट आती है और ऑथेंटिक अपडेट आती है। तो इसको अगर आप चाहें तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी फॉलो कर सकते हैं। तो इसका क्या है ये देखेंगे, इन जिला का जो मैसेज है वो आ चुका है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वही जो ज़िले हैं वही हैं, जो 14 ज़िलों की लिस्ट है। और ये है भागलपुर की न्यूज़ फ्रेंड्स। बता दूँ कि वहाँ पे अभी तक कह सकते हैं कि मतलब अभी तक उनके ग्रामीण क्षेत्रों की ही कह सकते हैं कि जो रिक्ति हैं वो भी भरी जा रही हैं। शहर में उनकी किसी की भी अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। और ये भी कह सकते हैं ना कि इसमें मतलब शहरी क्षेत्र में इस बार भी कोई, यहाँ भागलपुर का जो होगा उसको शहरी क्षेत्र कह रहे हैं, ऐसा जो न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि शहरी क्षेत्र अभी भी उनको अलॉट नहीं होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं कि शहरी इलाके के 116 स्कूलों को इस बार भी नहीं मिलेंगे बीपीएससी से चयनित शिक्षक, ठीक है। तो मतलब यहाँ देख सकते हैं मेन न्यूज़ क्या है, टीआरई 3 से होने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में नहीं करने का निर्देश है। मुख्यालय में टीआरई 3 की पोस्टिंग के लिए बदल दी प्रक्रिया, बनाया नया पोर्टल, ठीक है। इस बार देखेंगे कि पोर्टल एक नया जनरेट हुआ है और इसमें एक जो मेन न्यूज़ क्या आ रही है, अभी तक जो निर्देश आया है उसके अनुसार अर्बन क्षेत्र में तीसरे चयन में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। अर्बन क्षेत्र में शिक्षक कब आएंगे इसके बारे में भी मुख्यालय की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ना एक चीज़ और क्या जो निकल के आ रही थी, आपको मैं बता दूँ इसमें से कि जो अर्बन क्षेत्र के स्कूल एक बार फिर नए शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी। नगर निगम जितने भी हैं, नगर परिषद हैं और पंचायत है, ठीक है, उनको नए शिक्षक नहीं मिलेंगे जितने भी नंबर्स हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण में जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनकी पोस्टिंग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, ठीक है। और तीसरे चरण में पोस्टिंग के लिए जो नया पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल को पहले से ही लॉक करके रखा गया है इन्होंने। मतलब पोर्टल को लॉक कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा 2 चरणों के हुए शिक्षक बहाली में शहरी क्षेत्र को शिक्षक नहीं मिले हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की घोर कमी हो चुकी है। और
ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ दूसरे स्कूलों से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर कर के स्कूल चलाया जा रहा है, मतलब दूसरे स्कूल को से शिक्षकों को मंगा कर इस तरीके से वहाँ का स्कूल चल रहा होगा। और ये कह सकते हैं, अब ये एक और चीज़ निकल के आ रही है कि तीसरे चरण में पोस्टिंग को लेकर नए पोर्टल में किए गए बदलाव। अब जैसे पहले तक क्या था ना कि शिक्षा मुख्यालय द्वारा तीसरे चरण के स्कूल पोस्टिंग में नया पोर्टल लॉन्च करके उसमें बदलाव किया गया है। पहले जहाँ पोस्टिंग का आधार सिर्फ स्कूल की रिक्तियाँ होती थी, ठीक है, कि कितनी सीटें हैं, ठीक, इसमें ये नहीं डिफाइन होता था कि मतलब कितनी फ़ीमेल चाहिए, कितने मेल चाहिए और कितने जो दिव्यांग हैं वो चाहिए। बट इस बार यहाँ पे देखेंगे क्या है कि वहीं इस बार मुख्यालय से सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि किस स्कूल में कितनी महिला पुरुष शिक्षक चाहिए। इसकी रिक्ति के साथ जिला को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसमें इस बार दिव्यांग का भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कि इसमें मतलब वही कह सकते हैं कि अलग अलग जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं, तो उसमें सीटों की संख्या के साथ साथ ना फीमेल मेल और जो आपके कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो संख्या है उनको भी फिक्स किया गया है कि इतने इतने स्कूल में इतने इतने कैंडिडेट इस तरीके के चाहिए। तो यानी जो तीसरे चरण की स्कूल पोस्टिंग की जाएगी उसकी रिक्तियाँ महिला पुरुष और दिव्यांग के आधार पर बनेगी, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। तो यही कुछ अपडेट थी यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, सरकारी स्कूलों का हाल तो बेहाल होगा ही जब उसमें नए शिक्षक अभी नहीं जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये कुछ थी मेरी जो अपडेट थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। एक अपडेट और फ्रेंड्स अभी और निकल के आ रही थी क्या, एक और, हाँ, जो कि मतलब किन किन का मैसेज संभावित है अभी तक। तो देखिए 5 मई की क्या लिस्ट है और 8 मई की देखिए क्या है। गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, जिसमें से जो आ चुके हैं उसको हटा लीजिएगा। कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, इनका 5 तारीख को आने का है, ठीक है। अब जो 8 मई को इनका मैसेज संभावित था, वो जो 6-7 को आएगा उसका देखिए क्या है। पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण। तो इस तरीके का जो मैसेज है, जो कहीं ना कहीं इधर उधर से वायरल हो रही हैं चीज़ें, जो मैं आपके साथ सोची कि शेयर कर लूँ थोड़ा सा, मतलब जो जिनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनको देख के थोड़ा तसल्ली हो कि हाँ जिनका मैसेज आ चुका उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आया है वो इस हिसाब से अपना वेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।